ड्रामा दाम में मोहब्बत की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। जैसे ही बीना बेगम को दानिया की प्रेगनेंसी का पता चलता है, बीना बेगम गुस्से से भरी हुई अपने बेटे वलीद के सामने खड़ी हो जाती हैं। इनका पारा 7वें आसमान तक था। बीना बेगम ने वलीद को झिंझोड़ते हुए कहा, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सादिया की बेटी को इस घर में सिर्फ बदला लेने के लिए लाई थी। वो चिल्लाकर कहती हैं, मेरा मकसद तो सादिया के जुल्मों का हिसाब लेना था और तुम तो इस चुड़ैल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो। अब मेरे पोते की इसको माँ बनाने चले हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वलीद अपनी माँ की ये बातें सुनकर सकते में आ गया। इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी माँ एक मासूम बच्चे के आने पर इतनी संगदिल हो जाएगी। बीना बेगम को पक्का यकीन हो गया था कि दानिया बहुत चालाक है। इसने वलीद को अपनी जाल में फंसा लिया है ताकि इस घर की मालकिन बन सके। वो वलीद को साफ साफ कह देती हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि दानिया इस घर में ऐश करेगी और मैं, तो ये तुम्हारी भूल है। प्रेगनेंसी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसे सारे काम से छुट्टी मिल जाएगी और वो सारे काम छोड़ देगी और इसकी माँ के किए का मैं उससे एक एक हिसाब लूँगी। ये सारा हंगामा तब शुरू होता है जब दानिया अपने बीमार बाप नियाज हुसैन का हाल पूछने के लिए महके चली जाती है। दानिया अपनी सकी माँ यानी सादिया बेगम इसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करती, जैसे ही बेटी नहीं बल्कि कोई गैर लड़की है। सादिया बेगम ने दानिया का हाथ पर कुछ पैसे रखे और तंजिया लहजे में कहा कि ये लो शगुन के पैसे, मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी फुफ्फो सास बनकर तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। सादिया ने मजीद जहर उगलते हुए कहा, अपनी सास को जाकर कहना कि इसकी ननद ने इसकी बहू को खाली हाथ घर से रुखसत नहीं किया, मैंने शगुन इसको दिया है। दानिया जो पहले ही अपने बाप की हालत देखकर दुखी थी, अपनी सकी माँ का ये कठोर रूप देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी माँ की बातों का उसे इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वलीद घबरा गया और दानिया को लेकर फ़ौरन घर आया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब मुआयना किया तो बड़ी खुशखबरी सुना दी, जिससे वलीद तो बहुत खुश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि दानिया माँ बनने वाली है और अब इसे कोई ज़हनी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। इसने पहले ही किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है जिसकी वजह से वो बेहोश हुई है। बीना बेगम जो वहीं खड़ी थी, खुश होने के बजाय उल्टा डॉक्टर से बहस करने लगी, क्या ये सच में बेहोश हुई है या अपनी माँ की तरह ड्रामा कर रही है? डॉक्टर ने बड़े बोझल दिल से कहा, नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं कर रही, इससे वाकई कोई गहरा सदमा पहुंचा है, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर के जाने के बाद बीना बेगम ने सारा गुस्सा वलीद पर निकाला और शुरू हो गई कि किसी भी सूरत इस बच्चे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। बीना बेगम ने दानिया पर काम के मजीद बोझ बढ़ाने का फैसला कर लिया ताकि वो खुद तंग आकर ये घर छोड़ दे। दूसरी तरफ बिलाल साहब अपनी जान पर बनी हुई है। वो जायदाद के मामले में बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। मुराद ने बिलाल को पक्का सबूत दिखाया है कि कहा कि अगर जायदाद वापस ना की तुम आपने तो अगली रात जेल में गुजारेंगे। बिलाल साहब जो हर आहट पर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे पुलिस उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। वो सोच रहे हैं कि किस तरह मुराद से वो सबूत छीन लें और मुराद अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। वो सोच रहे हैं कि किस तरह मुराद से वो सारे सबूत छीन लें, मगर मुराद अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। दानिया अब एक और आग घर में लग गई है, जहां एक तरफ इसकी सकी माँ अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ इसकी सास इसके पीछे पड़ गई है। तो क्या वलीद अपनी माँ की तनकीद के खिलाफ खड़ा होकर अपनी बीवी के आने वाले बच्चे की हिफाजत करेगा? और क्या सादिया बेगम कभी यह एहसास होगा कि इसकी अना ने इसकी अपनी बेटी को मौत के करीब पहुंचा दिया है? ड्रामा दामे मोहब्बत की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता दांव पर लग गया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बीना बेगम दानिया से हर काम करवाएंगी और इसकी हालत खतरनाक हद तक ख़राब हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि बीना अब ये कोशिश करेगी कि किसी भी तरह दानिया का ये बच्चा ज़ाया हो जाए? और क्या वलीद अपनी बीवी और बच्चे के लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।